नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में हमें चेक करने हैं दैट द वर्टिसेस जो गिवन है हमें 4 वर्टिसेस, दीज आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर और नोट। वो स्क्वायर के वर्टिसेस हैं या फिर नहीं हैं। सबसे पहले हमें वर्टिसेस डायरेक्ट गिवन नहीं हैं, हमें एक स्क्वायर बॉक्स गिवन है और उस स्क्वायर बॉक्स से हमें वर्टिसेस निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे? एक हमें दे रखी है ओरिजेंटल लाइन और एक दे रखी है हमें वर्टिकल लाइन। सपोज ए पॉइंट यहाँ पर है, ये हमारे पास 4 लाइंस हैं, यहाँ पे जाके कहीं कहीं पॉइंट 4 है, हमारा ए है। तो हम चेक करेंगे कि ए जो है हॉरिजेंटल लाइन पर किस पॉइंट पे है, लाइक 1 2 3 पॉइंट पे है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट बन गया 3। और जिस कोऑर्डिनेट पे है वो उसके सामने देखेंगे कि y की कौन सी वैल्यू है। जैसे यहाँ पे y की वैल्यू है हमारी 4 1 2 3 4, तो y कोऑर्डिनेट बन गया उसका हमारा 4। इन द सेम वे फिर b हॉरिजेंटल लाइन बेस जहाँ पर है वो है हमारी पोजीशन नंबर 6 और वर्टिकल लाइन के वो 7th पॉइंट के सामने हैं। इन द सेम वे हम C निकालेंगे एंड D निकालेंगे, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अब स्क्वायर की कंडीशन क्या होती है? स्क्वायर के लिए ऑल साइड्स इक्वल होनी चाहिए, 4 की 4 साइड्स इक्वल आनी चाहिए एंड डायगोनल्स भी इक्वल आनी चाहिए। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, या तो साइड्स इक्वल ना हुई या फिर डायगोनल्स इक्वल ना हुए, तो वो स्क्वायर नहीं होगा। सो बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला हमने निकाला है AB, फिर निकाला है BC, दोनों की वैल्यू सेम आई है, एंड देन वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमने निकाला है CD, फिर हमने निकाला है DA। नाउ 4 की 4 वैल्यूज़ जो है हमारी बाय डिस्टेंस फॉर्मूला से सेम आ रही हैं। AB BC CD और DA 4 की 4 साइड्स इक्वल हैं। नेक्स्ट विल फाइंड द वैल्यू ऑफ डायगोनल्स। सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला से, सभी में डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज़ है इस पूरे चैप्टर में बेसिकली। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके हमने निकाला है डायगोनल AC, फिर निकाला है डायगोनल BD। अब इन दोनों डायगोनल्स की वैल्यू भी सेम है, इट मीन्स ये कैसे फिगर है हमारी स्क्वायर। आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होती तो ये स्क्वायर नहीं होता। होप इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें 4 पार्ट्स गिवन हैं। आपको चेक करना है कि वो विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो अब बताऊंगी मैं आपको कि क्वाड्रिलेटरल्स की कंडीशंस क्या होती हैं। 4 क्वाड्रिलेटरल्स बेसिकली चेक करते हैं हम, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड देन पैरेललोग्राम। फर्स्ट, अगर उसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल और डायगोनल्स भी इक्वल हैं, तो वो होगा हमारा स्क्वायर। और अगर सारी साइड्स इक्वल हैं बट डायगोनल्स इक्वल नहीं हैं, तो वो बनेगी हमारी फिगर रोम्बस। थर्ड है हमारा रेक्टेंगल। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, अगर ऑल साइड्स इक्वल नहीं हुई, तो फिर हम कहाँ पे जाएंगे? अपोजिट साइड चेक कर लेंगे कि अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं एंड डायगोनल भी इक्वल हैं, तो वो होगा हमारा रेक्टेंगल। एंड लास्ट, अगर
हमारी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं बट डायगोनल इक्वल नहीं है तो वो क्वाड्रिलेटरल बनेगा आपका पैरेललोग्राम। इस तरह से आपको 6 के क्वेश्चन के 3 पार्ट्स करने हैं। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालनी है सारी चीज़ें और चेक करना है कि वो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। उसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, डायगोनल्स इक्वल हैं तो स्क्वायर है, साइड्स इक्वल हैं, डायगोनल्स इक्वल नहीं हैं, then it is rhombus. If opposite sides are equal and diagonals are equal, then it is a rectangle. If opposite sides are equal but diagonals are not equal, then it will be a parallelogram. Hope it is clear to you.